Most UX design courses will teach you how to use Figma without even a detailed breakdown of a UX design process. Welcome to the Fundamentals of UX Design, एक ऐसी सीरीज जिसमें हम स्क्रैच से सीखेंगे कि कैसे आप एक UI UX डिज़ाइन प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हो फ्रॉम कलेक्टिंग अ डिज़ाइन ब्रीफ टू द फाइनल डिज़ाइन हैंड ऑफ with the practical implementations and the use cases. And for those who are new here, hi, my name is Chetan Mishra and I'm a self-taught UI UX designer. And on this channel, I try to simplify tech and design for you. So if you're into these, please consider subscribing. And without any further ado, let's get started. Alright, and welcome back to the 5th episode of Fundamentals of UX Design. जिसमें हम सीखेंगे कि एक वायरफ्रेम क्या होता है, क्यों एक वायरफ्रेम बनाना इंपॉर्टेंट है एंड कैसे आप एक वायरफ्रेम को बना सकते हो, वायरफ्रेम बनाने का क्या प्रोसेस होता है, यही सब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टार्टिंग विद आर व्हाट इज़ अ वायरफ्रेम. तो वायरफ्रेम को आप इस तरीके से समझो कि एक स्केलेटन है वायरफ्रेम हमारी यूआई स्क्रीन्स का. जैसे हमारा एक ह्यूमन स्केलेटन होता है, वैसे ही स्क्रीन्स का जब हम स्केलेटन बनाते हैं इस तरीके से, तो वो उसको हम वायरफ्रेम बोलते हैं. नाउ सेकंड पॉइंट, वायरफ्रेम्स बनाना क्यों इंपॉर्टेंट होता है. वायरफ्रेम्स बेसिकली आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमें जब आइडिएशन के प्रोसेस पे रहते हैं हम, ठीक है, हमें पता नहीं है कि हमारा यूज़र फ्लो क्या होने वाला है, हमारा जो फाइनल डिज़ाइन आउटपुट है हम उसको क्या चाहते हैं, कैसे हम कौन सा बटन या फिर कौन से कार्ड या कौन से एलिमेंट का हमें प्लेसमेंट कहाँ पे रखना है. जब आपके पास इस चीज़ का कोई बैक डिसीजन नहीं होता है, आपके पास कोई बैकअप नहीं होता है, तब आप स्टार्टिंग से स्क्रैच से डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हो. ठीक है, वायर फ्रेम करते हो कि इस एलिमेंट को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे तो अच्छा लगेगा, इस एलिमेंट को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे तो अच्छा लगेगा, यहाँ पे प्लेस करेंगे तो यूजिबिलिटी बढ़ जाएगी. तो उस तरीके से आपको जब आइडिएट करना होता है तब आप वायर फ्रेमिंग के प्रोसेस को यूज़ करते हो. ठीक है, नाउ वायर फ्रेमिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है पहले ये समझते हैं. वायर फ्रेमिंग आपको करनी कहाँ कहाँ पे होगी ये मैं आपको बताता हूँ पहले. कि वायर फ्रेम्स, आप ज़रूरी नहीं है कि आप वायर फ्रेम्स हमेशा ही वायर फ्रेम्स को क्रिएट करोगे. एट सम पॉइंट्स अगर आप बिगनर लेवल पे हो जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं आता है प्रोसेस के बारे में, देन इन दैट पर्टिकुलर केस आपको वायर फ्रेम्स का ज़रूरत पड़ता है स्टार्टिंग में स्क्रैच में. ठीक है, बट अगर आप एक एक्सपीरियंस डिज़ाइनर हो जिसके पास मोर देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस अभी हो चुका है, तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास बहुत सारे स्केलेटन्स आपके ब्रेन में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे कि यहाँ पे इधर ऐसे प्लेस करना होता है. ठीक है, एंड आपको वायर फ्रेम्स का कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली स्क्रीन्स पे जंप कर सकते हो. सेकेंड केस जहाँ पे आपको आप बिल्कुल स्क्रैच से कुछ नया बना रहे हो, आपके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई पहले कभी वो चीज़ की नहीं गई है, तब उस पर्टिकुलर केस में आप वायर फ्रेम्स की आपको ज़रूरत पड़ती है. एंड मोस्टली ये चीज़ें आपको कब करना पड़ेगा, जब आप एक अच्छे लेवल के कंपनी पे हो गए जहाँ पे R&D के प्रोसेस में गो थ्रू करना पड़ता है, डिज़ाइन टीम्स होती हैं, बहुत सारे डिज़ाइनर्स एक साथ काम कर रहे होते हैं. उस पर्टिकुलर केस में आप वायर फ्रेमिंग्स के प्रोसेस को पूरा ब्रेक थ्रू करते हो, एक इन डेप्थ वायर फ्रेम के प्रोसेस के अंदर जाते हो. बट जस्ट इन केस अगर आप एक नॉर्मल स्टार्टअप में हो जहाँ पे आप ही सोलो डिज़ाइनर हो, ठीक है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस आप वायर फ्रेमिंग्स पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो. ठीक है, दूसरी चीज़, हमें वायर फ्रेम्स क्यों बनाने होते हैं इज़ कि हमारे को कंपनी का कॉस्ट और टाइम दोनों बचाना होता है. वो कैसे बचाते हो आप, अगर आप डायरेक्टली डिज़ाइन स्क्रीन्स पे जंप कर रहे हो, ठीक है, और आपने डिज़ाइन स्क्रीन्स बिना बैकडअप डिसीजन के क्रिएट कर दिए, ठीक है, देन डेवलपर्स वही चीज़ डेवलप कर देंगे और जो फाइनल आउटपुट आएगा प्रोडक्ट का वो ढंग से नहीं निकल के आएगा. इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट हुआ, डेवलपर्स का टाइम वेस्ट हुआ, कंपनी का मनी वेस्ट हुआ. ठीक है, तीनों चीज़ों वेस्ट हो जाती हैं. सो इस पर्टिकुलर केसेस के लिए आप क्या करते हो कि आपको जो एक फाइनल आउटपुट आप निकालना चाहते हो, ठीक है, वो स्केलेटन बनाना क्यों ज़रूरी है. जब कोई हम लोग जैसे लेट्स सपोज घर बनाना होता है तो आप एक पहले मैप बनवाते हो, पूरा इंटीरियर डिज़ाइनर क्यों बन लगते हैं, ठीक है, वो डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं, राइट, कि यहाँ पे ये प्लेसमेंट होगा यहाँ पे, बिकॉज एक बार वो चीज़ हो गई तो फिर उसमें आप रिवर्ट करोगे, आपका पैसा लॉस्ट होता है, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं. सो सेम कम्स इन द डिजिटल वर्ल्ड एज वेल कि डेवलपर्स की डेवलप करने से पहले आप R&D करते हो, हिट एंड ट्रायल करते हो कि यहाँ पे इस प्रोसेस में इस तरीके से यूज़र का फ्लो होना चाहिए, इस बटन का प्लेसमेंट यहाँ पे होना चाहिए, इस चीज़ का प्लेसमेंट यहाँ पे होना चाहिए, ताकि जो यूज़र एक्सपीरियंस है एट द एंड वो बहुत अच्छा सा निकल के आए. इसके लिए आपको वायर फ्रेम्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस वायर फ्रेमिंग अभी करनी कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, देयर आर 2 ways कि आप वायर फ्रेम्स को क्रिएट कर सकते हो. पहला चीज़, फर्स्ट प्रोसेस इज़ कि आप पेन पेपर ले लो नॉर्मली, ठीक है, विच आई ऑलवेज प्रेफर. ठीक है, सेकेंड वन इज़ डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन्स पे. ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन्स पे भी आप बना सकते हो. ठीक है, नाउ सेकेंड चीज़, दो टाइप्स के वायर फ्रेम्स होते हैं. एक लो फिडिलिटी वायर फ्रेम्स होते हैं, हाई फिडिलिटी वायर फ्रेम्स होते हैं.
बेसिकली लो फिडिलिटी मतलब आपने जो हैंड ड्रॉन स्क्रैचेस वगैरह कर दिए, सिंपल से कुछ भी प्लेसमेंट करा, ठीक है, दैट इज़ लो फिडिलिटी, जो आपको ही समझ आ रहा है। अगर आप किसी को आउटपुट में दोगे या फिर किसी को बोलोगे तो एट सम लेवल वो लोग समझ पाएंगे। लेकिन वन इज़ हाई फिडिलिटी, जहाँ पे आप कंप्यूटर स्क्रीन में बनाते हो, अच्छे से उनको प्लेस करते हो सारे एलिमेंट्स को, ठीक है। इन दैट केस कि जो वायर फ्रेम है आपका अट्रैक्टिव नहीं लग रहा उस पर्टिकुलर सिनेरियो में, बट इट इज़ फंक्शनल। जैसे कि पुरानी वेबसाइट्स होती थी 2001-2 में, जैसे सिंपल जहाँ पे टेक्स्ट बटन है, ठीक है, सिंपल टेक्स्ट बटन डला हुआ है, टेक्स्ट डला हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। सो आपको एक प्लेसमेंट पता लग जाता था कि हाँ ये कुछ चीज़ है, और आप इंटरेक्ट कर सकते हो। सो उस लेवल तक के आप प्रोटोटाइप्स जब क्रिएट करते हो, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द हाई फिडिलिटी वायर फ्रेम्स, हाई फिडिलिटी प्रोटोटाइप्स। फिर आप कभी कभी जैसे R&D करना होता है तो आप यूज़र्स को देते हो, वो इंटरेक्ट करते हैं, तो आपको पता लगता है कि नहीं यहाँ पे प्लेसमेंट ठीक नहीं हो रही है। यहाँ पे अगर हम लेट्स सपोज अगर हमारे पास पूरा फ़ोन का स्क्रीन है, तो अगर हमने टॉप लेफ्ट पे कुछ डाल दिया है तो वहाँ पे यूज़र को रीच आउट करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, तो वहाँ पे नहीं डाल सकते, नीचे डालना पड़ेगा या फिर कहीं और। सो प्लेसमेंट आपको देखना पड़ता है कि किस चीज़ का प्लेसमेंट हमें कहाँ पे रखना है। सो इस पर्टिकुलर केसेस में वायर फ्रेम्स का आपको ज़रूरत पड़ता है। नाउ मूविंग ऑन, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक वायर फ्रेम्स को आप कैसे स्केच करते हो। ये मेरा प्रोसेस है, मैं इस तरीके से फॉलो कर रहा होता हूँ। एंड आपको कैसे फॉलो करना है, डायरेक्टली कंप्यूटर्स पे बनाने हैं, हैंड ड्रॉन करना है, ठीक है, दैट इज़ अप टू यू, ठीक है। मेरा प्रोसेस हमेशा यही रहता है कि मैं हैंड ड्रॉन पे ही रहता हूँ, बिकॉज एक कंप्यूटर स्क्रीन पे एक वायर फ्रेम को बनाने में जिसमें 2 से 4 मिनट लगेंगे, वही चीज़ एक हैंड ड्रॉन बनाने में मुझे प्रोबेबली 45 सेकेंड्स या 1 मिनट के अंदर मैं वो चीज़ कर लूँगा। तो काफ़ी उसमें टाइम बच जाता है। सो लास्ट टाइम हमने जो ब्रीफ निकाला था उसमें वी हैव फाइनलाइज कि हम कुछ स्क्रीन्स यहाँ पे डालने वाले हैं, ठीक है। एंड आई विल बी क्रिएटिंग वन ऑफ द ऑनबोर्डिंग स्क्रीन्स, और उसके बाद में एक मैं डैशबोर्ड का स्क्रीन यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। मैं सारी स्क्रीन्स ऑब्वियसली मैं क्रिएट करके नहीं दिखा पाऊँगा, तो आई विल बी इलिस्ट्रेटिंग कि 1-2 स्क्रीन्स आपको बता के मैं समझा पाऊँ। ऑलराइट, सो एक स्क्रीन हम यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मोस्टली लोगों को यहाँ पे डाउट होता है कि वायर फ्रेम्स क्रिएट करते टाइम या फिर कभी भी जब उन्हें डिज़ाइनिंग का कुछ भी बताया जाता है, सो दे यूजुअली फील लाइक कि मेरा स्केचिंग अच्छा नहीं है या फिर मेरा इन टर्म्स की मैं एक अच्छी ड्राइंग नहीं क्रिएट कर पाता हूँ। सो उस पर्टिकुलर केसेस में लोगों को लगता है कि क्या डिज़ाइन मेरे लिए राइट ऑप्शन है कि नहीं है, ठीक है, क्या मैं क्रिएट कर भी पाऊँगा डिज़ाइनिंग को। सो इफ़ आई वुड से कि UI UX में, ठीक है, पर्सनली आई वुड से कि आप लोग हाँ आराम से कर सकते हो, बिकॉज इतना ज़्यादा आपके पास कुछ वो डिज़ाइन वाला कुछ सीन होता नहीं है, ठीक है। बिकॉज यूजुअली आप फिग्मा पे ही क्रिएट कर रहे होते हो, और इस तरीके से बस आपको थोड़ा सा आइडिएशन वाला प्रोसेस अपना फिगर आउट करके रखना पड़ता है कि आप कैसे चाह रहे होते हो। सो इफ़ यू कैन सी कि मैंने भी अभी कुछ बहुत अच्छे डिज़ाइंस या फिर वैसा कुछ अच्छा ही क्राफ्ट यहाँ पे क्रिएट करके नहीं दिखाया है, ठीक है। एक बेसिक सा ही स्ट्रक्चर मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ, कुछ बहुत ज़्यादा सुंदर तो है नहीं। तो हालांकि मेरी डिज़ाइंस अच्छे हैं, मतलब स्केचिंग मेरी काफ़ी अच्छी है, बट अभी मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ डिज़ाइन, तो इस तरीके से मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। ओके, सो एक चीज़ मैंने यहाँ पे जो डिज़ाइन करी है दैट इज़ बेसिकली कि एक हमारा ऑनबोर्डिंग स्क्रीन है जिसमें कि वील बी आस्किंग आवर यूज़र टू इनपुट देयर either their height or weight or something like that. Okay, so we'll be onboarding them or we'll be asking them the questions. तो इस तरीके से मैंने स्क्रीन बनाई है जहाँ पे वी हैव अ बैक बटन, ठीक है, मेन स्प्लैश स्क्रीन आने के बाद में, एंड इसके बाद यहाँ पे आई विल सिंपली आस्किंग देम द सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कि आपका हाइट क्या है, नेम क्या है, वगैरह वगैरह। सो उस तरीके से हम यहाँ पे एक प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम गेटिंग अनदर आइडिया कि हम कैसे कर सकते हैं। सो वी हैव अ स्क्रॉलर एज वेल, ठीक है। अब स्क्रॉलर को कैसे समझाऊँ, मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है, कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। सो यूजली जब भी हमें किसी का हाइट या वेट लेना है, सो दैट इज़ इन अ फिक्स्ड लिमिट कि किसी का हाइट 5'8" या फिर मिनिमम हाइट कितना जाएगा किसी का भी 4 फीट जाएगा, राइट, एंड मैक्सिमम कुड बी मोर लाइक 10 फीट। सो वी हैव अ लिमिट। तो उस पर्टिकुलर केसेस में व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम इस तरीके से एक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, जो कि मैं इस तरीके से फॉलो कर रहा हूँ। सो आई वुड से 5 4 3 6 7 एंड दैट वुड बी 10
9 8। तो मैं यहाँ पे बनाने का क्या ट्राई कर रहा हूँ, इट्स बेसिकली कि इस तरीके से एक वो रहेगा स्क्रॉलर टाइप में, स्क्रॉल व्हील टाइप में काइंड ऑफ हम रख सकते हैं, जिसमें कि यूज़र्स कैन सिंपली इंटरेक्ट विद इट, और यहाँ पे हम सर्टेन एनिमेशंस और सर्टेन इंट्रैक्शंस डाल सकते हैं, जिससे कि ऑनबोर्डिंग फ्लो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव हो सकता है यूज़र्स के लिए, और थोड़ा गेमिफाइड हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी एक पूरा सिंपल प्रोसेस है जो हम फॉलो कर सकते हैं, बट आई वुड लाइक टू कीप दिस वन, सो मैं इस तरीके से इसको फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है, सेम तो एक प्रोसेस हमने डिज़ाइन स्क्रैच कर लिया, तो दो प्रोसेस थे, मैंने आइडिएट करा और इस तरीके से मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप भी जब आप वायर फ्रेम्स क्रिएट करते हो या फिर ड्रॉ कर रहे हो तो आप आइडिएट कर सकते हो। ठीक है, नाउ आई एम क्रिएटिंग अ डैशबोर्ड स्क्रीन, एक होम स्क्रीन। ठीक है, जहाँ पे वील हैव द नेविगेशन बार। ऑल राइट, वी हैव 5 ऑप्शंस जो हमें रखने थे। सो ये क्रॉस का बेसिकली इट सिग्निफाइज कि आइदर इट शुड बी एन इमेज और एन आइकन। ठीक है, तो एनीथिंग जो भी आप जिसके अंदर भी ऐसे प्लेस करके, बॉक्स प्लेस करके क्रॉस कर रहे हो या फिर कुछ डाल रहे हो, सो इट बेसिकली सिग्निफाइज आइदर अ बटन, बटन कह रहा हूँ, इट्स आइदर एन आइकन और एन इमेज। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ये हम होम को रख सकते हैं, यहाँ से वी कैन सिंपली कीप दिस एज अ रूटीन। वी नीड टू क्रिएट एन एक्सप्लोर सेक्शन एज वेल, तो वो भी हमने लास्ट टाइम करा था। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें कम्युनिटी का एक सेक्शन चाहिए था। ठीक है, तो वो हमने रखा है लास्ट में। आई विल कीप द प्रोफाइल। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है क्रिएट कर सकते हो। देन अपार्ट फ्रॉम दिस हमें क्या बनाना होगा, डैशबोर्ड स्क्रीन क्रिएट करनी है ना। तो डैशबोर्ड के लिए आई विल बी कीपिंग greeting text over here, like more like a good evening or morning. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ये फर्स्ट टाइम स्क्रीन हम बना रहे हैं कि बेसिकली फर्स्ट टाइम यूज़र्स के लिए हम बना रहे हैं। सो एट होम देयर इज़ नथिंग मच सेटअप्ड फॉर देम टू ट्रैक और सी समथिंग। तो आई वुड सजेस्ट कि मैं यहाँ पे भी एक्सप्लोर्स का ही सेक्शन क्रिएट करूँगा, यहाँ पे आई विल बी सिंपली एडिंग दिस एज अ टेक्स्ट, और यहाँ पे हम एक इमेज काइंड ऑफ फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं पूरे इस तरीके से कार्ड स्ट्रक्चर में, एंड वील बी सिंपली हैविंग एन इमेज ओवर हेयर, एंड दिस विल बी बेसिकली फॉर द रूटीन्स। ओके, रूटीन्स बेसिकली फॉर द वर्कआउट रूटीन्स। देन अपार्ट फ्रॉम दिस एक और आप सेक्शन क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से, एंड यू कैन क्रिएट मल्टीपल सेक्शंस इस तरीके से ही, जो कि हम आगे एक्सप्लोर भी करते रहेंगे। दिस विल बी द अनदर सेक्शन दैट वुड बी फॉर द डाइट्स, और ठीक है, जो हमने फिगर आउट करा था डाइट के लिए। देन आई वाज थिंकिंग कि एक और प्रोसेस के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए वी कैन हैव अ सिंपल बटन ओवर हेयर। ठीक है, दैट वुड बी मोर लाइक अ प्लस बटन। ठीक है, टू बेसिकली ऐड अप अ न्यू रूटीन और वर्कआउट जो भी वो लोग ऐड अप करना चाहते हैं। सो यू कैन सी कि मैंने इस तरीके से यहाँ पे सिग्निफाई कर रखा है, चीज़ें को ऐड अप कर रखा है, कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने डाल रखी है। तो इस तरीके से आप वायर फ्रेम्स को क्रिएट कर रहे हो, तो ठीक है, अभी इसका ही स्क्रीनशॉट लेके आप फिग्मा में डाल सकते हो। ठीक है, एंड एक फुल्ली फंक्शनल तो क्या करूँगा, बट एक फुल्ली गुड लुकिंग काइंड ऑफ वायर फ्रेम्स को क्रिएट कर सकते हो। तो दिस वॉज द प्रोसेस। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट द वायर फ्रेमिंग। नाउ अब आपके पास पूरा का पूरा प्रोसेस है कि एक वायर फ्रेम्स को क्यों क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करना है, और कैसे आप क्रिएट कर सकते हो हैंड ड्रॉन और कंप्यूटर स्क्रीन, दोनों में आपको चीज़ों को पता है। नाउ इन केस अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है अबाउट दीज और द प्रीवियस 4 एपिसोड्स, सो प्लीज़ मेक श्योर टू लीव इट इन द कमेंट्स. I would be happy to guide you, and make sure to subscribe to this channel for more upcoming episodes. My name is Chetan Mishra. I'll see you in the next one. Bye.